आज हम बात करने वाले हैं हिडन मनी सीक्रेट रूट चक्र, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने से हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रूट चक्र को जानेंगे, मूलाधार चक्र को जानेंगे। इसका कलर रेड होता है और ये हमारे जहाँ पर रीढ़ की हड्डी एंड होती है या फिर कहने की शुरुआत होती है अध्यात्म में, वहाँ से हम शुरू मानते हैं। जहाँ पर पीठ के नीचे उभरी हुई हड्डी है उसके नीचे, ठीक नीचे, यानी कि उस हड्डी के पीछे या फिर कह ले उसी हड्डी में कहीं पर मूलाधार चक्र स्थित है। और ज़्यादातर आज के समय में लोग डायरेक्ट थर्ड आई की बातें करते हैं, ऊपरी चक्रों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब तक हम अपने नीचे वाले चक्रों को बैलेंस नहीं करेंगे, ऊपर के चक्र कभी भी ओपन नहीं होंगे। इस बात को आप समझें। और नीचे के चक्र को इतना इग्नोर करना, उसको अनदेखा करना, मतलब एक फैशन सा बन चुका है। लोग उसके बारे में बात नहीं करते या फिर उसको जागृत करने के बारे में कोई सोचता नहीं है। डायरेक्ट हमें दिव्य दृष्टि चाहिए या फिर थर्ड आई चाहिए। इसी पर हम काम करते हैं, इसी के लिए मंत्र जाप करते हैं। लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर आपने एक एक करके एक एक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी। आप डायरेक्ट छलांग लगाकर छत पर नहीं चढ़ सकते। इस बात को आप समझें। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा मूलाधार चक्र अनबैलेंस है तो हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, जब भी जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस होगा वो हमेशा फियर में रहेगा, इनसिक्योरिटी में रहेगा। उसको हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, उसका कुछ न कुछ नुकसान होते रहेगा जीवन में। उसके ऊपर कर्जा हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेस करना चाहे, कुछ काम करना चाहे तो वहाँ पर लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होता है। जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी होते रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कितना भी चाहे सब कुछ सही करने की कोशिश करे, कर्जा से मुक्त होने की कोशिश करे, नुकसान से बचने की कोशिश करे या फिर हेल्थ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कोशिश करे, पर ये सब कुछ बेकार होता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे कर्म खराब हैं इसलिए ये सब कुछ हमारे जीवन में चल रहा है। लेकिन ये संकेत है कि आप जागृत हो, आप जानो कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है। इसलिए आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ, इतने सारे तकलीफ़ आपको घेरे हुए हैं। अब इसे बैलेंस कैसे करें, इसको अनब्लॉक कैसे करें। तो 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनको रेगुलर अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू करें आज से और अभी से। सिर्फ 30 मिनट का टाइम निकालना है और थोड़े बहुत जीवन में चेंजेस करके आप आराम से रूट चक्र को अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आपको रेड कलर, यानी कि रेड जो चक्र का कलर है उसी से रिलेटेड आपको कपड़े पहनना है। रोज़ 2 पेज रेड पेन से अपने इष्ट का, गुरु का या फिर अपने गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है उस मंत्र से लेखन जरूर शुरू करें। लाल कपड़े पहनने की कोशिश करें। उसके साथ आप रोज़ 30 मिनट्स, शुरुआत में तो आप 10 मिनट्स करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मिनट्स को आगे बढ़ाएंगे, 30 मिनट्स तक लेकर जाएंगे और वहाँ पर आप ध्यान करेंगे। किसी भी एकांत जगह पर किसी भी समय, एक निश्चित समय आप तय कर लें कि जब आप फ्री हो, घर में शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस वक्त आप ध्यान करें। सबसे अच्छा समय तो होता है सुबह का समय, जब हम खुले आकाश के नीचे बैठकर अपने रूट चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए लम मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो हमारा रूट चक्र है वो अनब्लॉक हो जाता है। हमारा अनबैलेंस रूट चक्र बैलेंस होने लगता है। लेकिन अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, आपके घर में ऐसी सुविधा नहीं है कि आप छत पर बैठ सकें या फिर सुबह उठने का आपको टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप कोई भी निश्चित समय अपनी सुविधा के अनुसार देखें और उस समय ध्यान करना शुरू करें। ध्यान में बैठेंगे, पद्मासन मुद्रा लगाएंगे और लम बीज मंत्र का जाप करेंगे जो कि मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। आपको मंत्र कैसे करना है, पहले तो आप डीप ब्रीदिंग लेंगे, गहरी गहरी सांसें 4 से 5 बार आप गहरी सांसें लेंगे जिससे कि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आपको लम बीज मंत्र का जोर जोर शब्दों में उच्चारण करना है। शुरुआत में आपको तेज़ तेज़ शब्दों में इसे बोलना होगा, जैसे कि लम 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 लम
लम। अगर इस तरह से ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करते हुए लम बीज मंत्र का जाप करते हैं ध्यान में बैठकर, तो आप इस वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे और ये वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैलता जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान की विधि को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान का समय, ध्यान का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके शरीर में, पूरे शरीर में, शुरुआत में तो ये मुंह में वाइब्रेशन महसूस कराता है, फिर मस्तिष्क पे जाता है, फिर हमारे अदर बॉडी पार्ट को महसूस होता है। तो इस तरह से अगर आप बीज मंत्र का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मूलाधार चक्र को बहुत ही जल्दी अनब्लॉक कर देगा, अनबैलेंस है तो बैलेंस कर देगा। लेकिन इसका अति नहीं करना है। आपको ये नहीं कि घंटे 2 घंटे बैठकर जाप करें। शुरुआत में आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट इस तरह से आपको जाप करना है। आपको 3 महीने में पूरा रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। जो कुछ भी आपका अनबैलेंस का सिम्टम्स थे, जैसे कि इनसिक्योरिटी, फियरनेस, नुकसान, कर्जा, हेल्थ प्रॉब्लम, वो सब कुछ अब आपके फेवर में होता चला जाएगा। मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कर्जा, नुकसान, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब कुछ तो मनी से जुड़ा है। हमारा जीवन सब मनी से ही जुड़ा है। अगर 1 रुपये भी कम हो, दुकानदार हमें सामान नहीं देता, तो सब कुछ मनी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना दान पुण्य कर पाएँ, कितना हेल्प कर पाएँ किसी की, सब कुछ। तो आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करें, अनब्लॉक करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने मूलाधार चक्र के ऊपर जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपने जो अनुभव है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और भी चक्रों के ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे कुंडलिनी, ध्यान, मंत्र, इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ। जय माँ काली।